अस्थमा से आजकल लगभग 80 से 90% लोग परेशान रहते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करने वाली हूँ, एक पेशेंट से आपको मिलवाने वाली हूँ जिनको लगभग 24 साल से अस्थमा था और मेरे पास वो हाफते हुए आए थे। उनको सांस ही नहीं जुड़ रहा था, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो डायरेक्ट पेशेंट से ही बात करते हैं कि उनको क्या क्या दिक्कतें होती थी। तो नमस्कार विजेंद्र जी, क्या क्या समस्या होती थी आप? रात को भी खें चलता था, बैठता था तो भी पूरा फेफड़ा ऐसे सांस का भर जाता था, कुछ काम नहीं होता था। लैट्रिन में जाता तो सांस का भर जाता था। ठीक है, मतलब आप बिस्तर से उठ के अगर बाथरूम तक भी जा रहे हो तो आपको दिक्कत होती थी। और नहा के कपड़े पहनते थे तो भी ऊपर सांस जुड़ता नहीं था। अच्छा। मैंने आपके पास ये 1 महीने की दवाई ली, इनहेलर वगैरह सब बंद हो गए। 1 महीने में आपके इनहेलर बिल्कुल बंद हो गए। एक दिन में आप कितने इनहेलर ले लेते थे? दिन में पता नहीं 8-10 इनहेलर ले लेते। अच्छा, तो इस 1 महीने में इनहेलर बिल्कुल भी नहीं लिया आपने? बिल्कुल भी नहीं लिया। और किसी और टाइप की कोई दवा? नहीं, और टाइप बीपी की तकलीफ है वो भी आपकी चल रही है, उसमें भी कंट्रोल है। अच्छा, ठीक है। तो जैसे क्या क्या दिक्कतें होती थी आपको? खांसी आती थी साथ में? हाँ, खांसी आती थी, उसमें मलगम आता था, झाग सा आता था। तो अभी खांसी ठीक है? बिल्कुल है। ठीक है। तो यहाँ के बारे में कैसे जानकारी मिली थी आपको? यहाँ के बारे में जी मेरे को वार्डा से आगे एक दादा की भाण ब्याही है, उसके पोते ने बताया। अच्छा। कि आप मेरे पास आ जाओ, जयपुर से डॉक्टर ने आती है और हेम्योपैथिक दवा देती है। ठीक है। 15 दिन में मेरा तो हुक्का बंद हो गया। हुक्का बोलते हैं उसे? हाँ जी, हुक्का। पंप लेते हैं वो चीज। ठीक है, मतलब उनका भी पंप छूट गया? हाँ, उनका भी छूट गया। ठीक है। तो जैसे आपने ये दवाइयाँ शुरू करी तो दवाई लेते ही आराम लगा था या फिर समस्या कुछ बड़ी भी थी? नहीं, तो कुछ बड़ी थी। कुछ बड़ी थी। वो इसलिए बढ़ती है कि 24 साल से आपको ये प्रॉब्लम है। आपने और भी ट्रीटमेंट लिए होंगे, तो उससे क्या होता है कि बीमारी दब जाती है। अब 4-4, 5-5, 8-8 इनहेलर आप दिन में ले रहे हो और वो चीज़ लंबे टाइम तक चल रही है तो कहीं ना कहीं आपकी समस्या दब गई होती है। होम्योपैथी दवाइयाँ क्या करती हैं? दबी हुई बीमारी को एक बार उठाती हैं और फिर उसको धीरे धीरे जड़ से ठीक कर देती है। ये जब अस्थमा की प्रॉब्लम आपको थी तो आपकी जो डेली रूटीन थी वो कैसी रहती थी? डेली रूटीन रोजाना पंप लेने पड़ते थे, इंजेक्शन वगैरह सब लगवा लेता तो भी आराम नहीं होता था। मतलब टोटली आप दवाइयों पे डिपेंडेंट थे? हाँ, डिपेंडेंट। जिसने बताया वही दवाई लेके चल रहा है। ठीक है। देसी बताई देसी ले ली, जहाँ जो भी बताया वहाँ गया। सभी टाइप की आपने ट्राई कर ली थी। तो पेशेंट जगह जगह हर तरीके की दवाई लेकर थक चुके थे और इन्हें इनके किसी रिलेटिव ने यहाँ के बारे में बताया, फिर ये हमारे पास आए और 1 महीने का ट्रीटमेंट इन्होंने अभी तक हमारे पास लिया है। और 8-10 इनहेलर लेने वाले पेशेंट आज एक भी इनहेलर नहीं ले रहे हैं। 1 महीने से बिल्कुल इनके इनहेलर बंद हो गए हैं। तो अब कैसा लग रहा है आपको ठीक होने के बाद? अब तो लग रहा है कि 6 महीने का आप बता रहे थे, 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो लग रहा है कि 6 महीने लगेंगे या 6 महीने से पहले ही ठीक हो जाएंगे? ये भी लग रहा है पहले भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है। तो जैसे आपके जीवन में भी बदलाव आए होंगे ठीक होने के बाद? हाँ, खुश तो हुई। जैसे आप मेरे पास आए थे पहले। हाँ, उस दिन तो आप देख रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे आपकी सांस की आवाज़ वहाँ बैठे थे और मुझे यहाँ अच्छे से सुनाई दे रही थी और अभी आपको नॉर्मली देख के पता भी नहीं चल रहा है कि आपको सांस की प्रॉब्लम थी। तो कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। तो इन दवाइयों से किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट आपको लगा हो? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। तो क्या नींद भी अच्छी आ रही है, भूख भी लग रही है, सब कुछ सही है। ठीक। तो क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम या एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है? उन लोगों को मैं तो ये कहूँगा कि अंग्रेजी में तो कुछ नहीं दे रहा, मैंने लेकर देख रहा 24 साल के दौरान। अब मेरी जोधपुर से दवाई चल रही थी, जो कि स्पेशल चेस्ट का डॉक्टर है, वो टीबी का। उसने इनहेलर दे रखे थे दिन में 4-5 बार, वो मेरे बंद हो गई। तो जिन भी लोगों को अस्थमा या एलर्जी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमसे डायरेक्ट दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी रहती हैं ऑल ओवर इंडिया। तो आप हमसे डायरेक्ट बात कीजिए, अपनी समस्या का सॉल्यूशन कीजिए। धन्यवाद।